वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए अब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जिसका लगा हुआ है, जिसका पूरा टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का है। अब मैंने आपके लिए पूरा सामान्य विज्ञान जो है, ये पूरा जनरल साइंस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लिस्टिंग है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सवाल आपके साइंस के इससे कवर होंगे। और आपको पता है चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस, 25 सवाल तक साइंस के आते हैं हर साल, है ना। बिहार पीसीएस में तो 30 आते हैं, यूपी पीसीएस में 24 से 25 सवाल तक साइंस के आते हैं। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। एनसीईआरटी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला लेक्चर आज का, और आप ये शानदार नोट्स, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। देखो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश अलग अलग भी मिल जाएंगे। आप ले सकते हो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। पूरे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मतलब फिजिक्स साइंस के तो पूरा एक में मिलेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब साइंस जो यूपी पीसीएस का सिलेक्शन मटेरियल है वो पूरा आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टू द पॉइंट पढ़ के सिलेक्शन आप ले सकते हैं। सब तैयारी हो जाएगी, कोई बुक कहीं से कुछ नहीं लेनी है। चलिए हम लोग आराम से करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा बस आपको वैसे पढ़ना होगा, अच्छे से इसको लर्न करना होगा। तो सबसे पहले फोनोग्राफ की बात कर लें अगर, तो ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने में ये काम आता है, यानी साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करता है। तो फोनोग्राफ मतलब वेव चलती है जिसमें, तो वो ग्राफ दिखाता है ना, वेव ऐसे ऐसे। तो और फोन मतलब आपको पता है जहाँ साउंड आता है, तो ऐसे फोनोग्राफ मतलब जो भी ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करे या साउंड वेव को रिकॉर्ड करे। सिंपल सी बात। फोनोमीटर की बात कर ले तो ध्वनि की तीव्रता स्तर को जो ज्ञात करे, है ना, मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड के इंटेंसिटी को अगर चेक करना है, यानी उसकी तीव्रता को चेक करना है, तो फोनोमीटर लगा दो। और अगर साउंड वेव्स को चेक करना है, ध्वनि तरंगों को चेक करना है, तो आप लगा दो फोनोग्राफ। फिर फोटोमीटर की बात आती है। फोटोमीटर डिवाइस यूज टू कंपेयर द इल्यूमिनेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज, यानी दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना कम करने में काम आने वाला उपकरण, है ना। प्रदीपन और तीव्रता की तुलना यानी इल्यूमिनाइजेशन और इंटेंसिटी जो है उनकी कम करता है फोटोमीटर। तो ये तीन चीज़ें आपको याद हो गई, फोनोग्राफ, फोनोमीटर, फोटोमीटर। फोनोग्राफ अब जैसे ही कोई पूछे बता देना भैया ये जो है साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करता है। फोनोमीटर साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब बात आती फोटोग्राफिक कैमरा, यानी किसी वस्तु की छवि लेने, भाई कैप्चर करने, नाम से ही पता चल रहा है। फोटो टेलीग्राफ की बात करें, ये क्या काम करता है, फोटो टेलीग्राफ। तो फोटो टेलीग्राफ जो है इसका उपयोग करते हैं टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए, ना। यानी टेलीफोन और फोटोज, टेलीफोन या टेलीग्राफ, इसके माध्यम से आप लंबी दूरी तक तस्वीरों को प्रसारित कर सकते हैं, जैसे करते ही हैं। देखो फोटो टेलीग्राफ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो आप देखते हो फोटोज़, वीडियोज़, वो सब ऐसे ही तो चलता है। मैच वगैरह देखते हो। फिर बात आती पिपेट। पिपेट क्या होता है भाई, द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र, है ना। अ थिन ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को अगर मेजर करना है तो एक ट्यूब का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, झूठ पता लगाने की मशीन भैया, है ना। झूठ पता लगाने का यंत्र होता है पॉलीग्राफ, लगा दो भैया। हाँ बताओ, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ, मतलब कुछ ये नहीं पूछना है तुम्हें, तुम सिंपल सा अपने आंसर पूछो, वो सच ही बताएगा। आप सोचो ये हर जगह अवेलेबल हो तो कितना बवाल हो जाए भैया, रिश्ते चल ही ना पाए। घर में पति बीवी के लगा दें, हाँ भैया बता कोई दोस्त तो नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लगा दे। तो इसके लिए भी पूरा ना परमिशन चाहिए होती कोर्ट से, क्योंकि प्रिवेसी होती है यहाँ पे। लाइट जो डिटेक्टर ना पॉलीग्राफ, इसको करने के लिए किसी भी, अगर आप उसको कर रहे हो जो मतलब क्रिमिनल है, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ऐसे यार किसी को कराने लगे तो राइट टू प्राइवेसी की तो ऐसी तैसी हो जाए। चलिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कितने राज दबे होते हैं जो वो खुद ही जानता है, उसके दोस्त तक नहीं जानते, मतलब कोई भी नहीं जानता उसके अलावा, है ना। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है, यानी ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। फिर पोटोमीटर आता है। पोटोमीटर पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर को मापता है, यानी जो ट्रांसपीरेशन रेट्स है प्लांट्स में, क्या है, ट्रांसपीरेशन रेट्स है प्लांट्स में, वो मापता है कौन, पोटोमीटर। पोटोमीटर है दोस्तों। भले आप 10-10 इंस्ट्रूमेंट याद करें, 20-20 करें, पर याद जरूर करिएगा, है ना। इनसे सवाल तो बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करिए पर प्लीज़ करिए ज़रूर। पाइक्रोमीटर की बात करें, पाइक्रोमीटर द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है ना। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेंसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यह द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक का मापक वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र। हाई टेम्परेचर को अगर आपको मेज़र करना है, बहुत ही ज़्यादा हाई, हज़ारों डिग्री सेल्सियस में,
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पायरोमीटर का यूज़ करिए। बहुत बार पूछा गया ये कि उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर पायरिलियोमीटर आता है, पायरिलियोमीटर, इसका यूज़ जो है सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए करते हैं ना, जो सूरज से किरणें आती हैं, यानी इंसोलेशन डायरेक्टली जो आती हैं सूर्य से, उनको मापते हैं हम लोग, ठीक है। यानी सोलर इरिडेंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। आसान शब्दों में कहें तो सूर्य से आने वाली सिंपल सौर किरणों को मापता है पायरिलियोमीटर, ठीक है। दोस्तों अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो सब हो जाएगा। डेली अपने अगर टारगेट फिक्स है आपके, सुबह उठा कि मुझे हिस्ट्री में पढ़ना, ज्योग्राफी में पढ़ना, पॉलिटी का ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये टेस्ट लगाना है, ये करंट पढ़ना है, तो आपका सब कवर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको डेली टारगेट वाइज हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है मात्र 499 का। उसमें ऐसे ही टारगेट वाइज पूरे नोट्स दिए जा रहे हैं, डे वाइज टारगेट वाइज जो जरूरी है सिर्फ आप उतना पढ़िए, और टेस्ट की भी प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें आपको, करंट अफेयर्स भी साथ में चलेगा, वीडियो क्लासेस भी, मतलब जितना ज़रूरी है इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में कट ऑफ निकाल सकते हो आप अगर ज्वाइन करके इतना करते हो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है, कूपन कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट, आप ये खरीद सकते हो जाके, कोई भी स्पेस नहीं, ज्ञान सर डिस्काउंट लिखना, ठीक है। चलो अगला आता है फिर आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या काम है, तो नाम से जैसा कि पता चला क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट जो है नेविगेशन और खगोल विज्ञान में एक्चुअली ऊंचाई और कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। क्या यूज़ करते हैं, ऊंचाई यानी अल्टीट्यूड्स और एंगल मेजर करता है आपका, ठीक है, इन नेविगेशन, तो याद रखना इसको। और अप टू 90 डिग्री, बस 90 डिग्री तक जो है मेजर करता है। क्वाड्रेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर एंगल अप टू 90 डिग्री। रडार आप सभी ने सुना होगा भैया, है ना, दूर से आने वाले जो वायु है ना उनकी गति और दिशा जो है रडार ही मापता है, रडार, ठीक है। फिर रेडिएटर की बात करते हैं। रेडिएटर क्या करता है, इसका उपयोग जो है हीट एक्सचेंजर है, शीतलन और तापन के उद्देश्य तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए करते हैं हम। यानी अधिकांश जो रेडिएटर उनका निर्माण कार है, इमारतें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया जाता है। तो कारों में नहीं रेडिएटर लगे होते हैं भाई, जो थर्मल एनर्जी है ट्रांसफ़र करता है थर्मल एनर्जी को फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर द पर्पज ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। रेडिएटर ठंडा बनाए रखता, नहीं तो गाड़ी का ही इंजन गर्म होता रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो कूलिंग बनाए रहता है, उसको ट्रांसफ़र करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को, ठीक है। रेडियोमीटर की बात आती है, विकिरण को मापने वाला यंत्र है, रेडिएशन को मेजर करता है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है, ये किसको मापता है, ये थर्मल रेडिएशन को। रेन गॉग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमाउंट ऑफ रेन जो बताते हैं ना, 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो वो रेन गॉज के माध्यम से ही बताते हैं वर्षा की मात्रा। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है ना, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनको बताता है, जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं जैसे ग्लास है, वाटर है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो रिफ्रैक्टोमीटर बताएगा, तो बहुत आसान। फिर रेफ्रिजरेटर भाई ठंडी चीज़ों को जो मतलब ठंडी रखता है, चीज़ों को सुरक्षित रखता है, फूड प्रिजर्व करके रखता है, जैसे फ्रिज वगैरह होते हैं, कूलेंट और फूड स्टोरेज होते हैं वो सब। फिर बात आती है आपकी सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर नाम से पता चल रहा है शक्कर है ना, चीनी के घोल की सांद्रता को मापता है ना। सैक्रीमीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन को देखता है। सेफ्टी लैम्प की बात करें, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, खानों में दुर्घटना रोकता है ना, सेफ्टी लैम्प वगैरह। लाइटनिंग डिवाइस है जो हम माइंस वगैरह में यूज़ करते हैं। स्क्रू गॉग क्या होता है भाई, स्क्रू गॉग मेजर करता है फाइन वायर गॉग, यानी महीन तारों का व्यास, जो बहुत ही पतले तार है ना उसका कितना जो है डायामीटर है वो मेज़र कर लेगा ये, चाहे जितने पतले हो स्क्रू गॉग से। और फिर आता है सीस्मोग्राफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भूकंप की तीव्रता नापता है। तो इंटेंसिटी जो है वो सीस्मिक एक्टिविटी वो कौन नापता है, सीस्मोग्राफ। इसके बाद आता है आपका सेक्सटेंट। कौन आता है, सेक्सटेंट, किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है ना, हाइट मेजर करता है। सेक्सटेंट क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट, या किसी भी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें, ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है ना, स्पेक्ट्रम एनालाइजर ही। स्पीडोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोटर जो गाड़ियाँ उनकी गति नापता है, देखा होगा ना, स्पीडोमीटर क्या करता है, गति नापता है, हाईवे वगैरह पे लगा रहता है। स्फेरोमीटर क्या करता है, किसी सतह की वक्रता मापता है। स्फेरोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ अ सरफेस, यानी किसी भी सतह की तीव्रता नापता है स्फेरोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। इसके बाद आता है स्फिग्मोफोन, नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू हेयर पल्स रेट लाउडली, है ना, पल्स रेट को सुनने के लिए स्फिग्मोफोन का यूज़ करते हैं। और फिर स्फिग्मोस्कोप की बात करें, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है। स्टडी द वाइब्रेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पल्सेज, है ना, जो कंपन करती नाड़ियाँ उनका अध्ययन करता है।
स्टीरियोस्कोप की बात करें, द्विविमी चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र है, यानी 2 डायमेंशनल जो इमेजेस होती है उनकी पिक्चर लेता है। स्टेथोस्कोप की बात करें, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। स्टेथोस्कोप क्या है? यूज टू लिसन हार्ट एंड लंग साउंड, है ना, यूज टू लिसन हार्ट एंड लंग साउंड। स्टॉप वॉच की बात करें तो समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र है। यूज टू मेजर करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूज टू मेजर करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉप वॉच। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये आपको बताइए, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरी साइंस कंप्लीट कराऊंगा आपको, इतना मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ आपको, विश्वास रखिए, ठीक है। अगर हाँ आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कम से कम मैं इसमें कह रहा हूँ 1000 लोग जो है कम से कम लाइक करेंगे इसको, तो ये पूरी साइंस गारंटी देके कह रहा हूँ 20 से 25 वाले से बाहर नहीं जाएंगे, पूरी करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमेंट करिए, पूरा हम लोग साइंस को कवर करेंगे। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं बाइलिंगुअल में, कुछ आपका छूटेगा नहीं इसमें, देखो, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इसमें कवर कराऊंगा आपको मैं, राशियाँ जितनी है, ठीक है। तो बताइए इसी को चालू करें ना, साइंस को चालू करते हैं पूरे यूपी बीसीएस तक के लिए।